व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। आपकी नज़र करम से मैं भी ठीक हूँ। नाज़रीन, कुछ राज आपके सामने अफशा, हाँ हमारे पास तो अफशा भी आती थी ना एक, ओ अफशा करने लगा हूँ। बाद में आप पछताना नहीं, पछताना तो मुझे पड़ेगा। इनको क्यों पछताना पड़ेगा, इन्होंने तो पछाड़ ही लिया है। लेकिन हम अपनी पछाड़ को कैसे छुपाएं? ओ माय गॉड, द गेट माय लास्ट हो गया लुड़कियों। आप लोग कह रहे होंगे कि भाई ऐड ही हो गया। आपा को शी आपा को क्या हो गया? अच्छा, मुझे कमेंट आया था कि ये आपा और आपी में क्या डिफरेंस है, आप ऐसे क्यों कह रही थी? ओ मेरी गजनी, कितना क्या मेरा कैसे मैं कहता, एक मेरा पर्स भी ना आखिरी सांसें ले रहा है, उसमें मैं ये प्राप्त रखती हूँ। और मेरी गजनी, आपको ये कहना चाह रही हूँ कि उस दिन फनी मूड में थी आपकी आपी, समझ आई ना? ओह माय गॉड, मुझे आपा ही कह दिया। आप ही बोल दिया करो आपी। तो मुझे ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं कि आपी और आपा में क्या फर्क है बाजी? ना बाजी में फर्क है, ना आपा में फर्क है, ना आपी में फर्क है, सेम चीजें हैं। मैं जस्ट फनी वे में बोल रही थी। क्या बताऊं, अब मेरी कुछ बहनों को इस बात का भी पता नहीं है कि मैं किस मूड में हूँ। यही नुकसान होता है कॉमेडी से हटने का, यही नुकसान होता है। नुकसान से याद आया कि मुस्कान की तरह आजकल, अच्छा अपने काम में ही होगी। हम क्या कह सकते हैं जी, बड़ी मुस्कानें आती होती थी, आजकल तो कोई मुस्कान ही नहीं रही। देखो देखो मेरी मुस्कान कितनी खूबसूरत है जी। काफ़ी बहनें आती थी जैसे कि मैं बता रही हूँ, और जो अब हमें बिल्कुल नज़र नहीं आती। किसी किसी को तो साल हो गया देखे हुए, किसी को 2 साल हो गए, किसी को 50 साल 5 महीने हो गए हैं, किसी को 6 महीने हो गए, 50 साल। ओह माय गॉड, कुछ भी नौशी, कुछ भी निकलता है मुंह से। तो काफ़ी बहनें हैं जो कमेंट सेक्शन में हमें नज़र नहीं आती हैं, और काफ़ी बहनें हैं जो गाहे बगाहे आती हैं। और जैसे मैंने जब से ये बात की है तो काफ़ी सिस्टर्स के नीचे कमेंट है, बाजी मैं चुपचाप आपको सुनती रहती हूँ और साथ में आटा गूंथती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, चाय पकाती रहती हूँ, हांडी पकाती रहती हूँ। तो खैर इस बहाने आप लोगों के आए तो सही ना मुझे कमेंट। चलो जी, जीते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, आबाद रहो, शाद रहो, बहुत सारी दुआएं हैं। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ जनाब। उससे पहले हज़रत अली का फरमान है, अपने आप को इस कदर छुपा के रखो, अपने आप को इस कदर छुपा के रखो कि तुम्हारा किसी जगह जिक्र तक ना हो, और खामोशी अख्तियार करो, बच्चे रहोगे। बहुत प्यारी बात लिखी है, बहुत प्यारी। हिजाब फातिमा उन्होंने लिखी है, तो बड़ा प्यारा लिखा है उन्होंने जी, और ये है भी हकीकत। आप खामोश रहें, अपने आप को छुपा के रखें ताकि किसी जगह आपका जिक्र ना हो, बच्चे रहोगे, साइड पे रहो। यहाँ पे वैसे एक बात बताऊँ, कोई चुप भी रहे तो फिर भी कहाँ बच सकता है भैया, कोई नहीं बचाता, चीथड़े उड़ा के रख देते हैं जी। आजकल की बड़ी तेज़ दुनिया है। बड़ी तेज़ दुनिया है। खैर मैं सुन रही थी गाए बगाए कि भाई बहुत ज़्यादा बुरा भला गालियाँ शालियाँ दी जा रही हैं हमें। क्या कह सकते हैं, बोली जाए, और क्या कह सकते हैं। हम तो नहीं बोलते ना इनको गालियाँ, हम तो नहीं देते, हम अपनी ज़बान नहीं गंदी करते। खैर बढ़ते हैं जनाब अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। अब मैं सोच रही हूँ कि कौन कौन सा हिस्सा लिखूँ। मैंने 2 3 4 चीज़ें लिखी हुई हैं। तो खैर पहले सितारा के ब्लॉग के ऊपर बात करते हैं, फिर उसके बाद जो है और बात करते हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं तोतली क्यों बोल रही थी। जी हाँ, इसके ऊपर मैंने वीडियो अभी बनाई है। मैं सोच रही हूँ पहले मैंने जो अभी ये वीडियो बना रही हूँ ये बना लूँ, ये डाल के फिर उसके बाद वो वाली वीडियो अपलोड करूँगी। तो मैंने ये वीडियो बना दी है जनाब, और उसके बाद जो है आगे वो वाला आपको हिस्सा मिलेगा जो अभी मैं बोल रही थी। नाज़रीन, आप मुझे पकड़ सकते हैं या नहीं पकड़ सकते? मुझे लगता है मैं पकड़ा गया हूँ। वॉइस चेंजर के साथ जो वीडियो आई है उसके ऊपर वीडियो मैंने बनाई है, लेकिन मैं सोच रही हूँ पहले ये वाली वीडियो डाल लें, फिर बाद में जो है वो करेंगे। तो इसलिए मैं हंस रही थी कि आप लोग सोच रहे होंगे इस गजनी को हुआ तो हुआ क्या है। तो ये गजनी जो है ना कुछ कहना चाह रही थी, फिर रुक गई। अच्छा जी, यहाँ पे बढ़ते हैं जनाब।
अमेरिका से आया आयत की लाइफ का पहला बड़ा सरप्राइज। यस, आयत के लिए सरप्राइज, और वो भी बिग वाला, और वो भी अमेरिका से। तो बड़ा ज़बरदस्त सितारा का व्लॉग आया, उसके ऊपर बात करते हैं। और जनाब उनकी एक सब्सक्राइबर सिस्टर जो बनी है वाईटी से, देखें वाईटी से बड़े अच्छे अच्छे लोग मिले हैं, तो वो आई हैं जनाब आखिरकार सितारा के घर, और बड़ी ज़बरदस्त दावत की गई है। और मैं कहती हूँ आयत को तो बर्थडे से पहले ही जो है सरप्राइज़ मिल गया और गिफ्ट मिल गया है। सितारा का व्लॉग शुरू होता है और बच्चों का वो नाश्ता और लंच बॉक्स वगैरह तैयार कर रही थी, वो दिखाया उन्होंने। और उसके बाद जो है बच्चों को वो उठा रही थी और कह रही थी कि भाई बच्चों उठो, बच्चों जल्दी से हो जाओ तैयार, स्कूल का आज पहला दिन है। तो उनके बच्चों का स्कूल खुल चुका है, हमारे बच्चों का जो है वो अभी 14 अगस्त के बाद ही खुलेगा। खैर उसके बाद जो है जनाब आयत को उठाया और उसके बाद जो है तैयबा को भी उठाया उन्होंने। और फिर उनके जो है वो बता रही थी सितारा के देखे मुझे मैसेज आया हुआ है स्कूल से कि बच्चे जो हैं वो घर के कपड़े भी पहन के आ सकते हैं और यूनिफॉर्म भी पहन के आ सकते हैं। तो ये एक मार्जिन दिया जाता है, जब छुट्टियां ख़त्म होती है ना उसके बाद दिया जाता है मार्जिन कि आप एक आध दिन जो है घर के कपड़े और या यूनिफॉर्म अगर अवेलेबल फ़ौरन है तो वो पहन के आएँ, क्योंकि जाहिर सी बात है स्कूल वालों को भी पता होता है कि बच्चे जो हैं वो आउटिंग वगैरह पे ट्रिप वगैरह पे गए हुए होते हैं, तो फिर वो वापस आके थोड़ा टाइम तो लगता ही है, मतलब ढूंढने में, वॉश करने में, सेटिंग वगैरह करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मार्जिन देते हैं, हर स्कूल वाले ही देते हैं। खैर उन्होंने सितारा ने बताया कि ऐसे ऐसे मैसेज आया हुआ है तो भाई यूनिफॉर्म भी पहन सकते हैं, घर के कपड़े भी पहन के जा सकते हैं। आयत बहुत ज़्यादा खुश थी कि भाई मैं आज स्कूल जा रही हूँ, बहुत हैप्पी हैप्पी जा रही थी। वरना छोटे बच्चे होते हैं ना ज़रा सुस्ती दिखाते, मम्मा मैंने नहीं जाना। छोटा बच्चा वैसे ही लाडू होता है। और ये एक बात याद रखें, आयत बड़ी भी हो जाएगी तो ये घर की छोटी ही है तो वो ज़्यादा ही लाडो रहेगी। आपकी फैमिली में भी ऐसा बच्चा लाजमी होगा, जो छोटा होता है ना वो लाडू ही रह जाता है, उसकी जगह अगर चेंज हो जाए तो फिर वो उस तरह से शायद नहीं रहता। वरना जो है कहते हैं कि या तो पहला बच्चा बहुत ज़्यादा लाडला होता है या जो है जो मतलब छोटा होता है घर में सबसे छोटा वो ज़्यादा लाडला होता है। तो खैर भाई वो बच्ची माशाल्लाह बड़ी खुश थी आयत, और खुशी खुशी तैयार हो रही थी। खैर उसके बाद जो है स्कूल बैग वगैरह जो है उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा ये टीचर इनकी जो है उन्होंने इनको स्कूल बैग गिफ्ट किया था तो वो जो है इनको मैं पहना रही हूँ और इनको मैं भेज रही हूँ। तो बड़ा मतलब इनको वॉश भी किया है, इसको फ्रेश करके फिर भेज रही हूँ। और मुस्तफ़ा के हवाले से जो है बताया जा रहा था कि वो कल जाएंगे, उनके यूनिफॉर्म और कुछ चीज़ें रहती हैं तो उसने कल ही जाना है। तैयबा भी बहुत ज़्यादा खुश थी, आयत भी बहुत ज़्यादा खुश थी। तैयबा क्यों खुश थी कि भाई उसकी एक जो ट्यूशन की फ्रेंड हैं वो भी उनके साथ उसी स्कूल में एडमिशन ले लिया और वहाँ पे वो जाया करेंगी। बच्चे बड़े खुश होते हैं आपस में, फ्रेंडें वगैरह जब मिल जाती हैं आपस में गपशप जब लगती है तो अच्छा लगता है। अच्छा उसके बाद जो है फिर वो सितारा बता रही थी कि भाई जैसे ही बच्चों को मैंने भेजा तो बिजली चली गई है। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि उसी टाइम से बिजली नहीं है और दिन के क्या कहते हैं 1 बजे या 2 बजे तकरीबन बिजली आई है। और फिर उसके बाद वो बता रही थी कि मेहमान आने वाले हैं और सितारा जो है किचन में खाना वगैरह बना रही थी और वहाँ पे खड़े होकर बता भी रही थी मेरा मोबाइल भी तकरीबन एक बंद हो गया है, और दूसरे मोबाइल से वो वीडियो क्लिप शूट कर रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने दिखाया कि घर की सफाइयाँ वगैरह शुरू हो गई हैं, मतलब करवा ली हैं। और उसके बाद उन्होंने दिखाया कि बच्चे भी उसी दौरान पढ़ के स्कूल से आ गए थे। और फिर उसके बाद जो है सितारा ने अपने बच्चों से पूछा, हाँ भाई फर्स्ट डे आप लोगों का कैसा रहा। बच्चे बहुत हैप्पी थे, उन्होंने आके सारा मतलब डिटेल वगैरह आके बताई और अच्छा दिन गुजरा ये बताया। फिर उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि अमेरिका से मेहमान आए हुए हैं, हमारे मेहमान जो है मतलब बहुत अच्छे रिलेशन है हमारे उनके साथ, अच्छी दुआ सलाम है। वो पहले भी जो है जब भी वो आई हैं यहाँ पे तो मेरे घर लाजमी आती हैं, मुझे वो लाजमी मिलती हैं, हमारे उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम जो है अभी उसी के लिए ही तैयारियां श्यारियां कर रही हैं, खाना वगैरह बना रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा बिजली तो नहीं थी, व्लॉग मैंने मुकम्मल उस तरीके से नहीं बनाया जिस तरह से मुझे
बनाना चाहिए था। फिर उसके बाद जो है बच्चे ट्यूशन जाने लगे तो सितारा ने कहा कि अभी मेहमानों का भी मैसेज आया कि वो 5 मिनट तक आ रहे हैं, 5 मिनट से ज़्यादा हो गए, बच्चे वेट करते रहे शायद हम मेहमानों को मिल के जाएं। लेकिन जनाब फिर जब थोड़े मेहमान लेट हो गए तो फिर आखिरकार साजिद को कहा आप बच्चे जाके छोड़ आएँ, उतनी देर में मेहमान शायद रहेंगे जब तक ये हमारे बच्चे भी ट्यूशन पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद जनाब सितारा ने बॉल वगैरह निकाले हुए थे गोल्डन कलर के, बड़े प्यारे थे वो। मुझे याद आया कि ये इन्होंने पहले दिखाए थे जब इस्लामाबाद वाले पहले घर में ये लोग थे, और मलका वाला वो ड्रामा कहेंगे, टेली ड्रामा कहेंगे, वो जो इन्होंने बनाया था। तो उस दौरान वो कह रही थी कि भाई ये जो है मैंने बर्तन वगैरह लिए थे, और फिर न्यू सारे बर्तन वगैरह निकाले, गोल्डन बॉल वगैरह आइसक्रीम वगैरह के लिए। और उसके बाद जो है उन्होंने दिखाया कि भाई मैंने टिक्का भी बनाया हुआ है, बिरयानी बनाई हुई है, और उसके बाद कढ़ाई बनाई हुई थी, काफ़ी सारी चीज़ें जो है खाने में बनाई हुई थी, और होममेड खाना था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि यार चलो बाहर से मंगवाते हैं, नहीं, उन्होंने प्यार से खुद मेहनत की, खुद ही खाना बनाया, कढ़ाई वगैरह, बिरयानी वगैरह, टिक्का, सब कुछ वो घर में ही बनाया हुआ था। सारे क्रॉकरी उन्होंने दिखाई कि भाई ये मैंने सारा कुछ जल्दी से तैयार करके रख लिया है, क्रॉकरी निकाल रही है, जैसे ही मेहमान आएंगे तो उनको खाना गरम गरम सर्व करेंगे। फिर जनाब आ जाते हैं मेहमान, और सब जो है मेहमान मिलते हैं, बच्चे होते हैं, माँ बाप, और आई थिंक उनके 4 बेबी होते हैं माशाल्लाह से, और सारे बेटे हैं। एक बात बताऊं, बेटे बेशक मतलब सबकी ख्वाहिश होती है अल्लाह ताला हमें बेटा दे, लेकिन जो बेटी की कमी है ना वो भी कोई मतलब कम नहीं है। बेटियां ना शौक चंचल होती हैं, वो उनसे तो कुछ अलग ही रौनक होती है। तो खैर वो जो है छोटा बेबी भी सितारा ने उठाया, माशाल्लाह से प्यारे बच्चे थे। और वो जो बच्चे ने अंग्रेज़ी बोली है भाई, अंग्रेज़ी का जो तड़का लगाया वो, अब सितारा का वो वाला व्लॉग तो हर हाल में वो उस बच्चे ने देखा करना है कि भाई मैं इस व्लॉग में था और मैं ऐसे ऐसे बोल रहा था, दोनों भाई ऐसे ऐसे हम लोग बोल रहे थे। खैर बड़ी प्यारी थी उनकी फ्रेंड जो मिलने के लिए आई हैं, बहुत प्यारी थी, सायरा आई थिंक नाम था, सना नाम था, मैं नाम देखो भूल रही हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जो है सितारा उनको मिलती हैं, बेबी को प्यार देती हैं, और उसके बाद जो है बच्चों को भी प्यार दिया, और फिर सितारा ने खाना वगैरह टेबल पे लगाया, मेहमानों को खाना दिया, और फिर उसके बाद मीठा दिया गया। मीठे में उन्होंने कहा कि मैंने नहीं बनाया, मतलब सवैयाँ वगैरह नहीं बनाई, मैं जो है आइसक्रीम और साथ में गुलाब जामुन वो सर्व उन्होंने किए मीठे के तौर पे, और ये ज़बरदस्त चीज़ हो गई गर्मी के मौसम में। खैर उसके बाद जो है मैं जो चीज़ देख रही थी ना, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मुझे ये अच्छी लगी कि मुस्तफ़ा टेबल से बर्तन वगैरह उठा रहा था, साइड पे रख रहा था, वह हेल्प कर रहा था अपनी वालदा की। ये चीज़ जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे याद है हमारे बचपन में ऐसा कभी भी नहीं होता था, अब हमारे बच्चे ज़रूर करते हैं। बेशक मेरा बेटा है, मेरी बेटियां हैं, वो खाना वगैरह लगवाने में और खाने के बर्तन उठाने में बड़ा साथ देती हैं। मेरी हुरैन भी माशाल्लाह से पानी का जग भर के रखना, हुसैन हो गया गिलास उठा के लेके आने, पानी भर के लाना, या प्लेट्स जो हैं वो रखना दस्तरखान पे, तो मेरा साथ देते हैं। हालांकि वो अभी बहुत छोटा बच्चा है, तो 6 साल का भी होना है उसने, अगले महीने में माशाल्लाह से हो रहा है। मैं सदके जाऊँ, मैं उसकी आजकल वो अपने मेरे चैनल पे पुरानी वीडियो पड़ी है उसकी उठा उठा के देखती हूँ, जहाँ पे वो बोलते हैं पापा पापा निको जाए है। तो कैसी बात है, मैं माँ हूँ और मैं उसे 6 साल का बनाए फिर रही थी, हालांकि अब भी होगा 6 साल का। 2020 में मेरा बेटा हुआ था, 9वें महीने में हुआ था। हैप्पी न्यू ईयर द गिफ्ट। अपने आप को भी रोस्ट कर लेना। तो तो कैसी बात है, माँ हो गए, मैं अपने बच्चे को बड़ा बनाए फिर रही थी। तो अभी वो होगा माशाल्लाह से अगले महीने। तो हालांकि वो छोटा सा है मेरा बेटा, लेकिन
मैं उसको साथ में हेल्प करवाती हूँ। मैं ये कह रही थी कि हमारे बचपन में ऐसा कभी नहीं हुआ था, बच्चियों से काम करवा लेते थे। बेटी है तू कर, ओ लड़का हो के पानी भर के रखे या वो बर्तन उठा के रखे, ये चीज़ें होती थी। और ज़्यादा अच्छा वाला खाना जो है या बोटियाँ छोटियाँ सोनी सोनी चुन के बेटों को दी जाती थी। खैर हम तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही गुजरे हैं कि भाई लड़का ही नहीं है। वो जब वो कहते थे ना लड़का ही नहीं है तो बेटियां 3, तो वो फिर दिल छलनी होता था। और ख़ास कर जब यहाँ से आपके अपने ही पकड़ के गाड़ी तू छुए रहे तो ये दिल चीर देने वाली बातें होती थी। तो इसलिए जब मेरी फर्स्ट औलाद हुई तो मैंने रब से, अल्लाह से मैंने पहली बेटी मांगी, और यकीन माने बहुत प्यारी जो मांगा था वही हुआ वही मिला शुक्र है मेरे रब का। बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, पता नहीं क्यों कुछ लोग नफरत ही करते हैं। खैर जिन्होंने हमारे गिरेबान पकड़ पकड़ के हमें ताने दिए, आज माशाल्लाह उनकी भी झोलियां भर 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 के जो है माशाल्लाह से बेटियां। और मैं बेटियों को मैं इतना कहूँगी कि वो लोग खुश नसीब है वो तो इसको गाली समझते थे, लेकिन ये बड़ी प्यारी चीज़ होती है। बेटियां बहुत प्यार करती हैं माँ बाप से, ज़्यादा क्लोज होती हैं। बेटे भी होते हैं, मैंने ऐसे ऐसे बेटे देखे हैं जो माँ बाप के साथ, माँ के साथ बैठ के मटर निकाल रहे हैं, आलू छिलवा रहे हैं। मैंने वो भी बेटे देखे हैं जो बड़ी माँ की खिदमत करते हैं, बहुत प्यार देते हैं तो खिदमत करते हैं, मतलब एहतराम करते हैं। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो देखे हैं वो यही देखे हैं थोड़े लापरवाह होते हैं। तो भाई ये चीज़ ना मुझे बड़ी अच्छी लगी कि मुस्तफ़ा जो है साथ में हेल्प करवा रहा था अपनी वालदा के टेबल से ना। जब सितारा वो ट्रे लेके गई है ना आइसक्रीम वाला, तो मुस्तफ़ा वो खाली कर रहा था, मेहमानों ने खाना खा लिया था तो टेबल से बर्तन वगैरह उठा रहा था। तो ये मुझे चीज़ बड़ी अच्छी लगी, बड़ी अच्छी। अब तो ये आम बात है हमारे यहाँ, बहुत आम बात है, लड़के साथ में हेल्प करवा लेते हैं वालिदैन के। खैर उसके बाद जो है जनाब फिर बाद में दिखाया कि सुमेरा और बाबर जो है अम्मा के रूम में आए हुए थे। तो सितारा ने ऐसे दरवाज़ा खोला, असल में ना उन्होंने बच्चे वगैरह साइड पे कर लिया ना। मेहमान जब खाना खा रहे होते हैं, ज़्यादातर फैमिलीज़ में हमारे यहाँ ये भी होता है। हाँ आपकी बहुत ज़्यादा जान पहचान है तो वो तो मिलजुल के आप खाना खा रहे होते हैं, लेकिन ज़रा जहाँ पर थोड़ा सा तकल्लुफ़ वाली बात होती है तो हमारे यहाँ भी यही चीज़ होती है कि आप अपने बच्चों को जो हैं साइड पे खाना लगा दें, साइड पे बिठा दें, वो अलग रूम में बैठे होते हैं और मेहमान जो है ताकि खुल के खाना खा सकें। ये हमारे यहाँ एक तरीका होता है। कुछ फैमिलीज़ में, ज़्यादातर बल्कि ज़्यादातर फैमिलीज़ में यही होता है कि मेहमान ना रज के खाना खा लें, खुल के खाना खाएं, वो शर्माते ना रह जाएं। तो इसलिए जो है जहाँ पे तकल्लुफ़ वाली बात हो तो वहाँ पे अलग हो जाते हैं। तो मुझे यही लगा। तो खैर जो है सितारा ने देखा और हंस रही थी, हाँ जब भी आते हैं नानों के कमरे में हो जाते हैं, ये देख लो इनके काम ज़रा। खैर फिर बाद में कहती है कि मेहमानों ने ही जो है कहा है कि भाई हमने सुमेरा से भी मिलना है। वो जो सिस्टर आई हुई थी उन्होंने कहा मैंने सुमेरा को भी देखना है, मिलना है, तो उन्हें भी बुला दें। तो फिर उसके बाद वो हंस रहे थे कि हाँ भाई आपने जैसे ही बुलाया हम दौड़े चले आए हैं। खैर उसके बाद जो है अरहम बेबी की जो भाई ज़बरदस्त इंग्लिश थी। भाई जाहिर सी बात है बाहर में पले बड़े हैं। कह रहा था हम इंग्लैंड से हैं, तो कहाँ से, इंग्लैंड से कह रहा था, हाँ न्यूयॉर्क से। वो कह रहा था बच्चा कि हम न्यूयॉर्क से जो है हम आए हैं और ज़बरदस्त गार्डन है, सफाई बड़ी अच्छी हुई है, और सितारा के नाम भी ले रहा था और इस तरह से जो है व्लॉगिंग वगैरह कर रहा था अच्छा सितारा साथ थी। पहले मैं हैरान हो गई, मैंने कहा ये नन्हा ब्लॉगर कहाँ से आ गया है। तो खैर वो बच्चे ज़रा ज़्यादा देर जब बैठे बेतकल्लुफ़ हुए तो फिर उसके बाद जो है गार्डन में आए, सितारा भी उनके साथ थी, थोड़ा सा उन्होंने व्लॉग बनाया और बड़ा अच्छा लगा, बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैं फिर हंस रही थी, मैंने कहा ये बच्चा ना रोज़ यही वाला व्लॉग देखेगा, यहाँ से लाजमी सुनेगा कि मैंने सितारा के व्लॉग में मैंने व्लॉगिंग की हुई है, उसके लिए कितनी बड़ी बात होगी, खुश होगा। खैर उसके बाद जो है
फिर क्या कहते हैं, ये लोग अंदर जाते हैं और फिर सितारा कहती हैं अब मैं ना अपने बच्चों को लेने जा रही हूँ, उन्होंने ट्यूशन पढ़ ली होगी तो मैं उनको लेने के लिए जा रही हूँ। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा मेहमानों ने उन मतलब तैयबा और आयत से भी मिलना है। फिर उसके बाद जैसे ही बच्चों को लेने गई तो आयत कहती मुझे बहुत शौक है मेहमानों से मिलने का, मुझे बहुत अच्छा लगता है मामा, मैंने ना मेहमानों को मिलना है। तो फिर खैर वहाँ पे ये लोग पहुँचे और फिर सारे एक साथ ही गपशप लगा रहे थे और फिर तस्वीरें वगैरह भी बन रही थी। भाई इतनी बेतकल्लुफ़ी बढ़ गई फिर तो बाद में सितारा पिक्चर बना रही थी, बाबर साजिद और वो जो भाई साहब आए हुए थे मेहमान उनके साथ पिक्चर बन रही थी। और उसके बाद जो है कहा जा रहा था कि भाई अब आप लोग फिर अगले साल जब आएंगे देखते हैं बाहर वाले भाई साहब पतले होके आते हैं या यहाँ पाकिस्तान वाले ये साहब जो है पतले होते हैं नामुमकिन है ये वो कैसे, क्योंकि साजिद भाई जब यहाँ से खाना खा के जाते हैं तो चाय पीते हैं, चाय पी के फिर जैसे ही वहाँ पे जाते हैं कौसर के पास तो उन्होंने फिर खाना मांगना होता है, फिर खाना खा के सो जाते हैं। तो फिर इससे तो वज़न मुश्किल है कम होगा, ठीक है जी, ऐसे तो फिर नहीं हो सकता ना वज़न कम। खैर उसके बाद जो है काफ़ी गपशप इन लोगों ने लगाई और हंसी मजाक। फिर ज़्यादा व्लॉग इन्होंने नहीं बनाया, मतलब ये होता है ना कि फिर आप मज़ीद और क्या व्लॉग बनाते रहेंगे। फिर कैमरा इन्होंने बंद किया, काफ़ी गपशप इन लोगों ने लगाई और फिर जो है आखिरकार जो है मेहमान फिर चले जाते हैं, मेहमान चले जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है गिफ्ट की बारी आती है। अच्छा जी, ये भी कहा जा रहा है कि आयत ही क्यों जो है गिफ्ट उठाती है। अच्छा उसके बारे में भी बहुत कुछ अजीबोगरीब सी बातें की गई कि तौबा अस्तगफिरुल्लाह के भाई ना दीदियाँ हो गई हैं, ये है वो है। देखो जी सबसे छोटा बच्चा जो होता है ना वो हमारे ज़माने में तो ये होता था कि कब मेहमान जाएं और हम ये जो थोड़ा सा बचा हुआ खाना है या बिस्किट है हम खाएं या कोल्ड ड्रिंक बच गई है वो लें। हमारे ज़माने में तो ये चीज़ें होती थी और अब के ज़माने में ये होता है कि जो बच्चों को गिफ्ट दिए जाते हैं तो वो उनकी वहाँ पे नज़र होती है। तो इसमें कोई बुरी बात तो है ही नहीं कि उसको ट्रोल किया जा रहा है। फिर कहा जा रहा है कि देखो तैयबा जो है वो चुप करके बैठी रही। देखें वो जो बड़े बच्चे हैं ना वो उन्हें पता है कि ये ब्लॉग जो है ना वो उन्होंने देखना है, हम नदीदों की तरह ना भाग के जाएँ, ठीक है। जो बच्चा छोटा है वो तो छोटा है, वो तो ना समझ है। जो थोड़े से बच्चे समझदार हैं, मैं कहती हूँ सितारा ने बड़ा ज़बरदस्त डिसिप्लिन दिया हुआ है तो वो अच्छे से बैठे रहे, क्योंकि वो बड़े हैं ना तो वो थोड़ा शर्मा भी रहे थे, हिचकिचा भी रहे थे। लेकिन जो छोटी है वो तो बेझिझक हो रही थी क्योंकि वो छोटी है, उसे नई ज़माने का भी पता, नई चीज़ों का पता। तो अब यहाँ पे ये भी कहा जा रहा था हाँ भाई देखो सब चीज़ें सिर्फ आयत को ही चाहिए, तो मतलब कुछ भी है ना। तो नीचे किसी ने सही जवाब दिया, उसने कहा हाँ बाकी बच्चों का ख्याल रखने के लिए आप हैं ना, आप ही रखती हैं उनका ख्याल बाकी बच्चों का, अगर आपको जो है ये लग रहा है तो कि भाई सारा कुछ वो आयत को जाता है। मतलब भाई कौन है ये लोग, कौन है ये लोग जो इस तरह से एतराज़ करते हैं कि इसको क्यों दिया, उसको क्यों दिया, छोटी को क्यों है, मतलब वो क्या। भाई छोटा बच्चा लाडला होता है हमेशा उस घर में जहाँ बड़े, बल्कि वो बड़े बच्चे उसको लाड प्यार दे रहे होते हैं क्योंकि वो छोटा होता है, सही है ना। तो ये चीज़ें पता नहीं क्यों इस तरह से लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं। देखो तैयबा को नहीं उठाने दिया, छोटी ही सारे खोल रही थी गिफ्ट, ये है वो है, इस तरह से बोला जा रहा था। तो भाई बच्ची है वो छोटी है और वो बड़ी एक्साइटेड हो रही थी। हमारे ज़मानों में भी हम ऐसे ही थे, ठीक है, लेकिन चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। अब हमारे बच्चों को खाने पीने की टेंशन ही नहीं होती, मुड़ के ही नहीं देखते खाने को क्योंकि वो रजे हुए होते हैं। हमारे ज़मानों में तो एक हांडी बनती थी, वो मतलब सारे टब्बर को वही पूरी करनी होती थी, ठीक है नहीं, ये वाले ज़माने थे हमारे। और मेहमान जब आते थे तो उस टाइम ही चंगी चोखी चीज़ मंगाई जाती थी, फिर लोग खाते थे, सही है ना। तो फिर वो बच्चे जो है वो यही कह रहे होते थे कि ये कब मेहमान जाए और कब हम बिस्किट उठाएगा, रस केक उठाएगा, क्या उठाएं, कुछ तो उठाए ये होता था। खैर आयत ने ऐसा ऐसा गिफ्ट ओपन किए, उसमें से कुछ कपड़े निकले और कुछ चिंगम वगैरह भी थे जो कि सितारा ने बाद में बताया कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, महंगे वाले हैं, इनके पापा इनको थोड़ी लेने देते हैं। अब तो 5 आई थिंक पैकेट बता रही थी कि अब आए हैं।
और उसके बाद जो है सितारा ने जब देखा उसमें से टैब निकला तो टैब के लिए तो काफ़ी वो हैरान हुई कि ये क्या, उन्होंने बताया ही नहीं है, टैब भी लाए हैं, कहीं गलती से तो नहीं आ गया। मतलब वो हंस रही थी, मजाक वे में बोल रही, कहीं मजाक भाई गलती से तो नहीं आ गया कि उन्होंने टैब भी दे दिया, हंस रही थी। अब उस चीज़ को भी कहा गया कि देखें जी, इनके घर में तो बड़े टैब होते हैं, इनके बच्चे के पास टैब हैं, ये है वो है, बहुत सारी बातें की गई उस हवाले से भी। चलो भाई हैं, लेकिन अब ये वाला टैब देख के कितना एक्साइटेड हुए। वो तैयबा को उन्होंने लेके दिया था, वो भी उसको आपस में भाई बहन लड़ते थे, इसलिए जो है एक मोबाइल था, मोबाइल पे ही जो है बच्चे, मेरी ना टेबल बड़ी कड़कड़ करती है अच्छा, उसके बाद जो है ना वो बच्चे आपस में मोबाइल की वजह से लड़ते थे, तो इसलिए तैयबा को जो है टैब लेके दिया था। अब आयत के लिए भी सितारा ने कहा कि मैंने प्लान किया हुआ था, इसके लिए मैंने लेना था, लेकिन जनाब आखिरकार मेहमान जो हैं वो लेके आ गए हैं। तो मैं सोच ही रही थी, फिर तैयबा ने क्या कहा उसी वीडियो में, उसने कहा हाँ मामा ने एक दफ़ा बात डिस्कस की है कि आयत की बर्थडे पे ना इसको टैब हम गिफ्ट करेंगे। तो अब देखें ये आ गया, हमारा प्लान जो था वो यही था और हमें मिल गया। तो खैर वो फिर सारे देख के खुश हो रहे थे बच्चे, गिफ्ट ओपन किए और कितना वो लोग खुश हुए होंगे ना जो मेहमान आए थे, कि यार मतलब खुशी होती है कि हमने उन्हें तोहफ़ा दिया, उन्होंने प्यार से एक्सेप्ट किया है, उन्होंने दिखाया है, तो और ज़्यादा खुशी होती है, दिल बड़ा हो जाता है, मोहब्बत जागती है और ज़्यादा। तो ये बहुत अच्छा किया, उसी व्लॉग में उन्होंने जो है गिफ्ट भी ओपन वगैरह करके दिए। अच्छा, काफ़ी सारी जो हैं टॉफ़ीज़ वगैरह, कैंडीज़ वगैरह वो भी लेके आए हुए थे और उन्होंने कहा कि ये हमें बताया गया था कि आपने फ़ौरन फ्रिज में रखनी है ताकि मेल्ट ना हो जाएं। सितारा के लिए भी पर्स वगैरह थे, कुछ परफ्यूम थे और कुछ पता नहीं शैम्पू थे, पता नहीं क्या था, वो भी इस तरह से काफ़ी चीज़ें थी। सितारा ने शुक्रिया अदा किया और फिर अम्मा को भी कहा अम्मा कितना महंगे महंगे गिफ्ट दे के गए हैं, और फिर उन्होंने कहा कि सारे के सारे गिफ्ट बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छा लगा। और आयत के तो जनाब मज़े हो गए, स्कूल का पहला दिन था और पहले ही दिन वापसी पे इतना बिग सरप्राइज़ इसको मिला है, इतना महंगा गिफ्ट आज आयत को मिला है। आयत की और बच्चों की तो ईद ही हो गई है। फिर दिखाया सितारा अपने बच्चों को मतलब सुला रही थी और उसके बाद जो है उन्होंने व्लॉग का एंड कर दिया। ठीक है जी। और उसके बाद जो है मुझे हैरत होती है कि यार ये कौन लोग हैं जो कह रही हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तैयबा के लिए भी कुछ ना आए, ना आया हो, तुम सारे आयत को दे देती हो गिफ्ट, ये है वो है, इस तरह से करके वो चीज़ें कर रही थी। तो भाई उनके बच्चे हैं, मिलजुल के वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और खुदारा ऐसा नहीं करते। आप नहीं डिसाइड कर सकते कि सितारा को कौन सा बच्चा प्यारा है, कौन सा बच्चा प्यारा नहीं है। औलाद है, माँ है, और माँ के लिए सारी औलाद बराबर होती है, चाहे 2 हो, 3 हो, 1 हो, 10 हो। माँ बाप के लिए बहुत अजीज़ होती है उसकी औलाद। ठीक है जी। तो उनमें इख्तलाफ हो ना हो, आप लोग खुदारा ऐसे इख्तलाफ ना पैदा करें, इस तरह ना कहें। ठीक है ना। तो खैर ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी। और सितारा ने तो नहीं मतलब वो किया ना, चीज़ें ख़रीद के लाई, मेहमान दे के गए हैं। तो सितारा ने तो बाकायदा तैयबा के लिए ऑलरेडी गिफ्ट दिया है, पिछले साल उसको टैब गिफ्ट किया है। खैर उसके बाद जो है अभी जनाब मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।